ओके, लास्ट क्लास में हमने जो है अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना सीख लिया था 2 क्लासेस में। उसमें हमने किया डायरेक्ट मेथड, इन डायरेक्ट मेथड के बाद कौन सा किया था? एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और उसके बाद किया था हमने स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, वेरी गुड। इसमें जो था वो क्या था, मेनली जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एंड जो ऑब्जर्वेशन है, क्या आपने ऑब्जर्व किया, मंथली सैलरी ऑब्जर्व की, या फिर आप किसी की एनुअल इनकम देख रहे हो, या फिर पॉपुलेशन देख रहे हो एरिया की, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हमने मीन कैसे निकाला था कि भाई जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम कर लो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो। एज्यूम मीन में हमने क्या किया था कि भाई विल एज्यूम एनी वन जो उसमें से डाटा दिया होगा उसमें से किसी को भी हम एज्यूम कर लेंगे मीन, और उसके बाद डेविएशन निकाल करके हम मीन फाइंड आउट करेंगे। इसमें डेविएशन निकाल लेते थे, फिर डेविएशन का सम करते थे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर डेविएशन कैसे निकलती थी? आप जो भी आपको ऑब्जर्वेशन है उसमें से आप एज्यूम मीन माइनस करके वो आप डेविएशन आ जाती थी। फिर स्टेप डेविएशन में हमने एक स्टेप और आगे कर दिया कि भाई डेविएशन नहीं, मीन निकालने के लिए हम ए तो लेंगे, पर जो सम लेंगे वो डेविएशन डैश का लेंगे, डी डैश। अब डी डैश का क्या था वो देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिर्फ इतने से बात नहीं बननी थी, हमको इसमें सी से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही थी, सी से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही थी। सर डी डैश क्या था? डी डैश निकालने के लिए पहले डी तो निकालना ही पड़ेगा। डी निकाला था हमने एक्स माइनस ए करके, और डी डैश कैसे निकाला था कि जो वो सीरीज है उसमें से एक कॉमन फैक्टर ले लो, उस कॉमन फैक्टर से उसको डिवाइड कर दो, उससे डिवाइड कर दो, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और कैलकुलेशन आसान हो गई तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और बाद में हम उस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या यही था और यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये सुनो, पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है बेटा। अब जो अपने अब तक क्वेश्चंस करे हैं, चाहे मैंने क्लास में करे हैं, चाहे आपको होमवर्क दिया था, एक्चुअली हम डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये तो आप समझते हो कि सर जो डाटा हमने कलेक्ट कर रखा है हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो 2 तरह के डाटा हम कलेक्ट करते हैं, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा। तो 2 तरह का डाटा होता है, अनग्रुप्ड डाटा एंड ग्रुप्ड डाटा। सर मतलब कहना क्या चाहते हो आप? अरे अभी बताता हूँ, 2 मिनट शांति रखो, शांति शांति शांति। ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड डाटा एंड ग्रुप्ड डाटा। और जो ग्रुप डाटा है वो भी 2 तरह से हो सकता है, डिस्क्रीट हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है। कंटिन्यूस डाटा हो सकता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज। अब हमने जब अरिथमेटिक मीन निकालना है तो वी नो कि हमारे पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें कोई इश्यू नहीं था। अब हमें ये बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई जो उसने डाटा दिया क्वेश्चन ने वो अनग्रुप डाटा था, उसने ग्रुप डाटा इकट्ठा करा और ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट दिया या फिर कंटिन्यूस सीरीज का डाटा दिया, हम उस अकॉर्डिंगली मीन फाइंड आउट करेंगे। सर मतलब जो ये 3 मेथड ऊपर करवाए हैं आपने वो सब में लगेंगे, मतलब अनग्रुप तीनों मेथड है, क्या ये तीनों मेथड यहाँ पे भी लग जाएंगे अनग्रुप में? हाँ वो तो लगाए थे, यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड भी लगा दिया, अरिथमेटिक मीन भी, सॉरी अज्यूम्ड मीन मेथड भी लगा दिया एंड स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा दिया। और यहाँ पे भी ये तीनों मेथड से सोल्व होगा, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड
एंड स्टेप डेविएशन मेथड। और कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन आ गया तब भी वो डायरेक्ट मेथड, assumed मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। पर सर ये तो बता दो कि डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यू सीरीज और ग्रुप डाटा होता क्या है, अनग्रुप डाटा, ये बात अब आपको बतानी है। सर क्या फॉर्मूले भी सेम ही रहेंगे जब हम देखेंगे ग्रुप है कि अनग्रुप्ड है? तो जनाब थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं आएगा। बेसिक फंडा यही रहेगा बनाने का, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, आएगा पक्का आएगा। सर अब ना रहा नहीं जाता, हमें बता दो कि ये है क्या चीज। सुनो बेटा ध्यान से, जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे थे तो हो सकता है बड़ी प्रिसाइसली आपने स्टडी किया, आपने 10-20 लोगों को स्टडी किया, उनकी इनकम स्टडी करी, तो आपने कहा कि भाई सर मतलब स्टूडेंट की बात करते हैं, चलो स्टूडेंट्स की बात करते हैं। एक क्लास में 10 ही स्टूडेंट थे, 10 मिनिमम 10 स्टूडेंट थे। एक के मार्क्स 50 आए, दूसरे के 30 आए, तीसरे के 35 आए, फोर्थ के 40 आए, फिफ्थ के 60 आए, 6 के 70 आए, 7 के 85 आए, 8 रोल नंबर के 90 मार्क्स आए, 9 रोल नंबर के 63 मार्क्स आए, 10 रोल नंबर के 73 मार्क्स आए। तो ये आपने कलेक्ट कर लिया। तो इसमें आपके ने कोई ग्रुपिंग नहीं करी। सर ग्रुपिंग नहीं करी मतलब? बेटा इसमें आपने सिंगल सिंगल पर्सन का डाटा उठाया, रोल नंबर 1 का उठाया, फिर रोल नंबर 2 का उठाया, फिर रोल नंबर 3 का उठाया, फिर रोल नंबर 4 का उठाया, ऐसे करके उठाए हैं। बट अगर क्लास में स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो क्या मार्क्स एक दूसरे के सेम नहीं हो सकते? क्या एक दूसरे के मार्क्स सेम नहीं हो सकते? 2 जानों के 73 मार्क्स आ गए, 3 जानों के 75 आ गए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। हो सकता है। उस केस में हमें जो डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा वो हम कलेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन बाद में उसको ग्रुपिंग कर देंगे, बाद में उसकी ग्रुपिंग कर देंगे, वो ग्रुप डाटा बन जाएगा। सर कैसे? 100 स्टूडेंट्स थे क्लास में, 100 स्टूडेंट्स थे। जब हमने उनके मार्क्स का एनालिसिस किया तो हमने कहा कि भाई क्लास में 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70 हैं, क्लास में 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 75 हैं, क्लास में 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 है, क्लास में 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स लेट्स से 80 है। तो कितने हो गए स्टूडेंट्स? अभी देखियो, ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं 8, 10, 18 और कितने हो गए? 20, 30, 60 हो गए। चलो 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 हैं, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 85 है। ये है। तो इसमें क्योंकि मार्क्स जो है एक दूसरे के एक जैसे आ रहे थे तो आपने ग्रुप कर दिया। सर ऐसे भी हो सकता है एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 71 मार्क्स है, हाँ इसमें एक भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है कि 2, 1, 2, 3, 4 जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन टोटल स्टूडेंट 100 थे। ऐसा नहीं है कि आपने 100 स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट नहीं किया होगा, आपने मार्क्स तो 1 से लेकर 100 तक से पूछे होंगे कि भाई तेरे कितने, तेरे कितने, तेरे कितने, तेरे कितने, तेरे कितने, तेरे कितने, सबके मार्क्स पूछे होंगे, लेकिन बाद में आपने उसकी ग्रुपिंग कर दी। मेरी बात समझ आई? बोलिए, सुनो, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। भाई जनाब वो कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, इसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। मतलब आपने ग्रुपिंग तो करी लेकिन डिस्क्रीट करी। डिस्क्रीट मतलब सर बताता हूं, डिस्क्रीट मतलब होता है सर्टेन जो है डाटा सर्टेन वैल्यू के लिए कलेक्ट किया, डाटा जो हमने कलेक्ट किया वो सर्टेन वैल्यू के लिए किया। सर मतलब बताता हूं, जो डाटा कलेक्ट हो रहा है वो सर्टेन वैल्यू के लिए हो रहा है। मतलब 8 स्टूडेंट के, 10 स्टूडेंट के, मानी उसमें ये है कंफर्म है कि 10 हैं तो 10 स्टूडेंट ही है। मतलब 75 मार्क्स अगर लेने हैं, हमने एग्जैक्टली बता दिया कि कितने लोगों के आए हैं, कितने स्टूडेंट्स के 75 मार्क्स आए हैं, हमने एग्जैक्ट बता दिया कि 10 लोगों के मार्क्स आए हैं 75। हमने कोई इसमें हेरफेर नहीं करा,
एग्जैक्टली काउंटिंग करी और काउंटिंग करके बता दिया, सर्टेन वैल्यूज बताई। मेरी बात समझ आ गई? बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब सर कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है? ये होता है थोड़ा सा अपना लेजीनेस दिखाई आपने। लेजीनेस सर कैसे? आप ना सर्वे करने निकल गए, ऐसा सर्वे किया और आप पूछ रहे हो कि भाई लोगों की यहाँ पे एनुअल इनकम कितनी है, ऐसा आप पूछने चले गए। या फिर मैं स्टूडेंट वाली एग्जांपल भी दे दूंगा। आपने पूछा अपने एरिया में से, मैं क्या भाई 2 लाख इनकम जो है एनुअली कितने लोगों की होगी? कहता सर 0 से 10 फैमिली होंगी, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ 10 से ज्यादा नहीं है। 2 लाख इनकम जितनी जिनकी है वो 10 से ज्यादा नहीं है फैमिलीज। तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताया, मैंने उसको रेंज बता दी। क्या बता दी? रेंज। यहाँ पे क्या बता दी? रेंज बता दी कि हाँ जनाब 0 से 10 फैमिलीज होंगी जिनके एनुअल इनकम 2 लाख के करीब करीब होगी। कहता अच्छा, कहता 5 लाख की इनकम आपको लगता है कितनी फैमिलीज की होंगी? मैं क्या 5 लाख की जो इनकम है ये हो सकती है 20 से लेकर के 50 फैमिलीज की हो सकती है। जितनी हमारी एरिया में फैमिलीज है 20 से लेकर 50 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी इनकम कितनी है 5 लाख और इसके करीब करीब इनकम है उनकी। बोलो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बोलो बोलो। क्या मैं उसको एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूं कितनी फैमिलीज की इनकम 5 लाख है? क्या मैं उसको बता रहा हूं कि एग्जैक्ट कितनी फैमिलीज की इनकम 5 लाख है? आंसर इज नो। मैंने सिर्फ उसको रेंज दी। उसने बोला कि सर कोई 10 लाख या ऊपर है। मैं क्या हाँ 50 से 70 एक फैमिली होंगी जिनकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है? बोलो बोलो 10 लाख के करीब करीब है। मैंने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, उसको बोल दिया 10 फैमिली इसकी होंगी, 20 से 50 फैमिली इसकी होंगी, 50 से 70 फैमिली ऐसी हैं जिनकी इनकम 10 लाख है। तो ये 2 सीरीज हैं, एक तो डिस्क्रीट सीरीज है, एक कंटिन्यूस सीरीज है। डाटा कलेक्शन की प्रोसेस समझ आई तो मुझे बताओ, फिर मैं अरिथमेटिक मीन की तरफ बढ़ रहा हूं अपना। बोलो बढ़ें आगे? बोलो बोलो। यस सर। सर जो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀ? कौन सी वाली जो अभी करवाई? हाँ जी सर। हाँ ये कंटिन्यूस सीरीज है, ये कंटिन्यूस सीरीज है और ये आज वाली क्लास में होगी नहीं, ये कल वाली क्लास में जाएगी। चलो सर। सर जो हमने अब तक क्वेश्चंस किए वो क्या था? वो अनग्रुप डाटा था। वहां पे मैंने आपको सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताए थे। क्या ये बताया था कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने लोगों की है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने लोगों की है? 1 to 1 था कि एक बंदा एक ऑब्जर्वेशन, दूसरा बंदा दूसरी ऑब्जर्वेशन, तीसरा बंदा तीसरी। तो वो सारा जो ऊपर आपने मीन पढ़ा था वो अनग्रुप डाटा का पढ़ा था। सर हमने आपने बताया ही नहीं हमें वो अनग्रुप पढ़ रहे हैं, जरूरत ही नहीं थी, जब तक ग्रुप नहीं पढ़ा तब तक सब अनग्रुप ही था। तो बेटा अब ध्यान से समझना, अब आगे चलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में ये कैसे काम करता है अरिथमेटिक मीन वो देखेंगे। अब करेंगे अरिथमेटिक मीन इन विच सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज। क्या सर सभी फॉर्मूले लगेंगे? हाँ। क्या सर सभी का होमवर्क दोगे? यस सर। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, सब यस, नो डाउट। ओके सर। सर बताओ, अब आप बताओ, एक तरफ 100 स्टूडेंट्स हैं, 1 से लेकर 100, आपने सबके मार्क्स कलेक्ट करे। क्या बीच में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐसे हो सकते हैं जो एक जैसे हों? हाँ सर अभी तो यस सर हो सकते हैं। 1 से लेकर 100 स्टूडेंट्स तक आपने मार्क्स लिए, 100 हो गए। तो एक तो तरीका ये है कि आप 100 मार्क्स का डायरेक्ट मीन निकालो कि 100 स्टूडेंट्स के नाम मार्क्स प्लस किए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सबके मार्क्स प्लस कर दिए आपने, डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो जो मीन आ जाएगा। एक तो वो तरीका है कि सर हम 100 स्टूडेंट्स को लेकर के मीन कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा बेटा इतना लंबा चक्कर क्यों कर रहे हो, आप 100 कहाँ ऐड करते फिरोगे, हम इसका शॉर्टकट निकालते हैं। हम इसका क्या निकालते हैं? शॉर्टकट। तो भैया आपने कहा क्या शॉर्टकट आएगा? मैंने कहा हम डिस्क्रीट सीरीज में चेक करेंगे
डिस्क्रीट सीरीज में चेक करेंगे। मैंने कहा आपको आप ना इसकी ग्रुपिंग कर लो, अब मार्क्स देख लो कितने कितने हैं, कैसे कैसे हैं। तो हमने कहा ठीक है भैया ऐसे कर लेते हैं, हमको दिक्कत नहीं है। तो आपने बनाया कि 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 80 हैं, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 हैं, सर और कितने बोलो बोलो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 90 आए थे, और सर और बोलो 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 30 आए थे। और कितना हो गया ये आपको देखना पड़ेगा, प्लीज आप कैलकुलेशन में मदद करो मेरी। 12 10 22 30 5 35 40 50 हो गए। और यहाँ पे सीधा ले लेते हैं 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 आए हैं। तो 1 से लेकर 100 तक स्टूडेंट्स के मार्क्स बताना आसान है या ऐसे सीरीज में बताना आसान है? बोलो ये, बोलो बोलो। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने बोला ग्रुप जो करा हुआ है आपने, तो ये ऐसे बताना आसान है या 1 से लेकर 100 तक के मार्क्स बताओगे ये आसान है? 100 तक मार्क्स कैसे बताओगे? सर इसके 80, इसके 50, इसके 80, इसके 40, इसके 90, इसके 80, इसके 50, इसके 40, इसके 30, इसके 60, बार बार रिपीटेशन होती रहेगी? बोलो हाँ या ना? यस सर। तो जनाब हमने ग्रुप कर लिया, ग्रुप में डाटा कलेक्ट कर लिया या फिर डाटा कलेक्ट करके ग्रुपिंग कर दी। अब इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं एफ। इसको डाटा जो है उसको तो एक्स ही बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन तो हमारी यही है। तो इसने कहा अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। 12 8 96 कितना बनेगा? मल्टीप्लाई करवाओ। 960, 50, 500, फिर आया 200, फिर आया 15 इंटू 19 कितना होता है देखो फटाफट से। 90 प्लस 145 45 135 240 एंड ये आएगा 3000, ये आएगा 3000। क्लियर हुई बात? एक बार चेक कर लो प्लीज, फटाफट से कैलकुलेशन चेक कर लो। पहली ठीक है 960 आएगी, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, फोर्थ देख लो एक बार कंफर्म कर लो। 90 इंटू 15 कितना होता है? कंफर्म करो जल्दी से। 1350। अरे 1350 है, हमने सभी गलत ले दिया है ना, फिर ये भी 2000 आएगा नहीं? अरे कितना आएगा? 40 इंटू 5 200 ही आएगा। क्या सर आपको बिना कैलकुलेशन नहीं आती? अरे नहीं आती। 240 3000। आई थिंक क्लियर हो गया। बोलो बोलो बोलो, ये सुनो समझ आया कुछ? यस सर। अब पूरी मार्क्स अगर टोटल कर दिए, अब इसको रीड करो यार, हमने ना क्रैमिंग नहीं करनी किसी चीज की। अब इसको रीड करेंगे, क्या कहना चाहते हैं कि 12 बच्चों के आए कितने? 80, 10 के आए 50, इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो फिर हमने टोटल मार्क्स निकाल लिए कि भाई टोटल क्लास के मार्क्स 6250 आए हैं। अब ये बताओ आप 100 का टोटल लगाओगे तो भी तो टोटल मार्क्स कितने बनेंगे? 6250 बनेंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब टोटल से जो है मार्क्स हमने ग्रुप करके बना लिए कि भाई अगर 12 लोगों के 80 मार्क्स आए हैं तो टोटल 960 हो गए, 10 लोगों के 50 आए हैं तो 500 हो गए। तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है जनाब। इसको बोलते हैं एफ एक्स। क्या बोलते हैं? एफ एक्स। अब खाली एक्स नहीं थी, ये एफ एक्स होगी। चलो सर, सर अब बात मीन की करें तो कैसे होगा? अब बात मीन की करनी है तो मीन का फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? मीन इज इक्वल टू समीशन। अब समीशन किसका किया मैंने ये बताओ? समीशन किसका किया बताओ? एफ एक्स का किया। यस, एफ एक्स का हमने समीशन कर लिया डिवाइडेड बाय जनाब स्टूडेंट्स कितने हैं। उधर आपको सिंपल पता चल जाता था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं भी अगर आपको स्टूडेंट पूछूं तो कितने स्टूडेंट्स टोटल थे? 100 थे। बोलो यस और नो? यस सर। तो इसके ये 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये 100 स्टूडेंट का डाटा है तो डिवाइडेड बाय भी 100 होगा। समीशन एफ, समीशन एफ जो ग्रुप करा था उसका ग्रुप का टोटल करना पड़ेगा
तो 6250 अगर सारी क्लास के मार्क्स हैं तो डिवाइड बाय 100 समीशन एफ, तो ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आए हैं एक क्लास के स्टूडेंट के? 62.50। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. जो मीन हमने Yes, sir. आइटम्स का प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना था, वो हमने ग्रुप करके उसका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट के साथ डिवाइड कर दिया। बात तो एक ही है, चाहे आप 100 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स करके 100 से डिवाइड कर दो, और वहां पे जब 100 पे डिवाइड कर रहे थे तो क्या कह रहे थे? हाँ, वहां पे अगर हम 100 पे डिवाइड करते हम उसको क्या कह रहे थे कि भाई मल्टीप्लाई तो किसी से हुई नहीं, अगर यहाँ पे आपने मीन कैलकुलेट करना है तो आप समीशन एक्स सभी क्लास के मार्क्स जोड़ लो, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं उसे डिवाइड कर दो। अरे जनाब यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग कर रखी है तो ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड भी क्या होगा? डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम बोल क्या देते हैं कि भाई जो ग्रुप करा है उसकी समीशन कर लो। बात तो एक ही है। इज इट क्लियर? दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, बस यहाँ पे जो डाटा था वो ग्रुप में कर लिया। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड सर, इजी है सर, आसान है सर, इसके क्वेश्चन आज होमवर्क दोगे? हाँ यस। अभी अगर एक चीज बताओ आप, मेरे को अभी भी कैलकुलेशन मुश्किल लगी, मैं कहा नहीं यार मेरे से ना ये कैलकुलेशन हो नहीं रही, मैं क्या मैं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं? अब मेरे पास ग्रुप तो था, मेरे पास ग्रुप तो था। हाँ सर, मैं ना यहाँ पे अभी अज्यूम मीन मेथड लगाना चाहता हूँ, क्या वो लग जाएगा यहाँ पे? यस, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? एक डेविएशन चाहिए होगी, हाँ या ना? बोलो बोलो, डेविएशन चाहिए होगी। Yes, sir. डेविएशन किस में से निकलेगी? एक्स में से या एफ एक्स में से निकालेंगे? बोलो आसान किस में से लग रहा है? सही बताओ, आसान किस में से लग रहा है? आसान किस में से लग रहा है? एक्स में से लग रहा है ना, तो एक्स में से एज्यूम कर Yes, लो sir. माई लकी नंबर इज नाउ 50। मेरा 50 लकी नंबर है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। तो x में से अगर मैं एज्यूम्ड मीन माइनस कर दूं सब में से, तो मेरी डेविएशन आ जाएगी 80 में से 50 माइनस किए सर 30, ये 0, ये 40 माइनस 50 माइनस 10, 90 माइनस 50 सर प्लस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20 सर, 60 माइनस 50 सर प्लस 10। बोल क्लियर है? Yes, sir. ओके डन। अभी आपको डेविएशन को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, खाली डेविएशन से काम नहीं चलेगा। अब f के साथ d को मल्टीप्लाई कर दो, f के साथ d को मल्टीप्लाई कर दो। 12 के साथ 30 करा 360 प्लस का, 10 के साथ 0 होगी, देखो कैलकुलेशन बहुत बचेगी। 5 के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दिया -50, 40 के साथ 5 को गया प्लस 200, और 8 के साथ 20 किया -160, एंड लास्ट में था 50, तो ये है प्लस के 500, प्लस के 500। तो अब इसका सम करो 850, तो ये आ गया 850। क्लियर है? 850 प्लस का आ गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो जनाब, अब आप बताओ, आप ना इंटेलिजेंट हो गए, मैंने फॉर्मूला बनाना है यार, कैसे बनाऊं मैं मीन बनाना है, मीन का फॉर्मूला बनाना है। देखो ए आई है तो ए तो आएगी आएगी आएगी, प्लस समीशन किसका किया हमने? एफ एक्स का किया या एफ डी का किया? FD. एफ डी। और डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डालूं या नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल में आएंगे? Sir, D. समीशन एफ आएगा, बोलो यस और नो? Yes, sir. यस। तो क्या हुआ? एज्यूम्ड मीन कितना था, हमने कितना माना था? So 50. 50. अरे चल पड़, ये ना बंद हो जाती है, एक सेकंड। अब एज्यूम कितना माना था? 50। चलो सर, प्लस सिग्मा जो समीशन एफ डी है अपना कितना आया? कितना आया था ये? 850 आया था, तो ये आया था सर 850। यस 850। अब सेम पैटर्न पे बनाए हुए फॉर्मूले हैं यार, कुछ है ही नहीं इसमें, बस कैलकुलेशन आसान होगी और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2000 है, कहाँ 2000 का प्लस करते रहते, तो हमने ग्रुप करवा दिया पहले, तो यहाँ पे आगे 850 डिवाइड बाय 100, तो इसको अगर काट दे तो कितना आएगा? 13.5. नहीं, 850 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना है? 8.5, और ये 50 आया,
ये गड़बड़ कहाँ पे हुई? 58.5 आ रहा है यहाँ पे, वहां पे कितना आया था मीन? 62.50। 62.5. अरे की कैलकुलेशन की गड़बड़ हुई है। 80 माइनस 50 30 प्लस के, फटाफट से देखो, अपने पास टाइम कम है। 80 माइनस 50 प्लस 30, 50 माइनस 50 0, और 40 माइनस 50 माइनस 10, 90 माइनस 50 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, और 60 माइनस 50 प्लस 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे तो नहीं गड़बड़ करी मल्टीप्लाई में। अरे ये होता है लाइव क्लासेस का पंगा। अच्छा वो देखो ना, एक डिजिट दिखा ही नहीं था। 30 को प्लस 360 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 50 आ गया, फिर 15 इंटू 40 करना था। ये यहाँ गड़बड़ हुई, कोई नहीं, अभी करेंगे सही। 50 इंटू 14 करना था, ये आया 600, ये 600 आएगा, ठीक है। और वो ठीक है, 160 ठीक है, 500 ठीक है। तो हमने 200 की जगह 600 करा, ये हो गया 1050। हाँ ये अगर 400 इसमें ऐड कर दें, 400 ऐड करेंगे 1250 आ जाएगा ये। यस, इट्स 1250, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1250। तो यहाँ पे डिवाइड किससे होगा? 1250 से होगा। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई गलत थी हमारी, तो यहाँ पे 1250। चलो सर, चलो 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 सर, ओके चल रहे हैं। यहाँ पे आ गया सर 1250 डिवाइड बाय 100, और ये आ गया 12.5। बोलो एवरेज मार्क्स कितने आए? 62.55। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. सर आसान ही है ना सर, स्टेप डेविएशन भी आज ही करा दो। अरे आज रहने दो, वैसे भी काफी टाइम हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में स्टेप डेविएशन लगा देंगे डिस्क्रीट सीरीज में। फटाफट से 2 मिनट है, रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। सर अगर डिस्क्रीट सीरीज आती है, ठीक है, उसमें आपने डायरेक्ट मेथड कराया, एज्यूम्ड मीन कराया है, सिर्फ इसमें एफ जो है एफ का जो है कॉन्सेप्ट नया आया है। हमने समीशन करना है तो एफ का करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड में? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर ये तो क्लियर है। जब हम उसकी करेंगे बात, कौन से मेथड की? एज्यूम्ड मीन मेथड की। सर उसमें क्योंकि ए एज्यूम किया है तो ए तो आएगी आएगी, प्लस सर अब एफ की मल्टीप्लाई हम एक्स से नहीं करेंगे, डी से करेंगे, और डिवाइड बाय क्या करेंगे? समीशन एफ। यही था, बोलो ये सुन लो। Yes, sir. अभी आप Yes, sir. करो स्टेप डेविएशन मेथड, हालांकि करेंगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सॉरी, फिर भी उसमें सी था एक, ये निकालना है। सर ए तो आएगा आएगा, प्लस समीशन एफ के साथ डी का करते थे या डी डैश का करते थे? Sir, D dash. डी डैश, दैट्स इट। और डिवाइडेड बाय समीशन एफ आएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बट इसके साथ एक चीज के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या था वो? Multiply C. वेरी नाइस, शाबाश मेरे बच्चों, आप इतनी जल्दी स्टैट सीख जाओगे हमें ये पता नहीं था। लेकिन क्या मैं आपको इन 2 मेथड के क्वेश्चन दे दूं, घर पे होमवर्क भेज दूं डिस्क्रीट सीरीज में? क्या आप डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड कर पाओगे? Yes, sir. अगर आपने Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन भी करना है तो कर सकते हो, कॉमन लेकर के। क्या ट्राई करना चाहोगे? क्या ट्राई करना चाहोगे? बोलो यस और नो। Yes, sir. वेरी गुड। तो मैं होमवर्क भेजूंगा आज, तो आप वो होमवर्क कर लेना। ये हमारा आज डिस्क्रीट सीरीज में एफ का जो इंट्रोडक्शन है वो करवा दी हमने, एफ को इंट्रोड्यूस कर दिया। एफ इज नथिंग बट आर द ग्रुप्स, जो हमने अलग अलग इंडिविजुअल्स के सेम ऑब्जर्वेशन थी उनको ग्रुपिंग कर दिया, और इसीलिए इसको समीशन एफ बोलते हैं। क्योंकि डिवाइड बाय तो एक्चुअल में हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही करना था, लेकिन क्योंकि ग्रुप बन चुके थे इसलिए हमने उसका नाम रख दिया समीशन एफ, और कोई कारण नहीं है।